हेलो स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक सिजोफ्रेनिया के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेनली जो सिजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो हम 3 तरीके से करते हैं। पहला आता है आपका फार्मेकोथेरेपी, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और जो तीसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आता है आपका फार्मेकोथेरेपी, क्योंकि हमको पता है कि जो सिजोफ्रेनिया है वो फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर होता है। तो फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर है तो हम इसके अंदर क्या है कि एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो हम मेनली देते हैं। तो ये आपकी मेन ड्रग हो गई आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स और एटिपिकल साइकोटिक्स के अंदर हम कोई सी भी ड्रग्स इनको पेशेंट्स को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट। जो साइकेट्रिस्ट के अनुसार हम कोई भी ड्रग्स इनको दे सकते हैं। लेकिन जो आपकी कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक जो ड्रग होती है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं। इसके अलावा जो एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स है उसके अंदर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो वाइडर रेंज में कंट्रोल किए जाते हैं बजाय कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स के, जिसकी वजह से क्या है कि हम जो एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इनके ड्रग्स के बारे में जानते हैं। तो कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है आपकी क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन जिसकी जो डोज होती है वो होती है 300 to 1500 mg पर डे, और जो रूट होता है इसका ओरली होता है। ठीक है, इसमें जो रूट है ओरली भी होता है और IM भी हम दे सकते हैं। IM के अंदर जो डोज होगी वो है 50 to 100 mg पर डे। दूसरी जो ड्रग आती है आपकी हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इसको हम ओरली और IM दोनों तरीके से दे सकते हैं। ओरली के अंदर जो डोज होगी 5 to 100 mg पर डे होगी, और जो IM के लिए जो डोज होगी वो होगी आपकी 5 to 20 mg पर डे। तीसरी ड्रग जो आती है आपकी फ्लूफेनाजिन आती है। फ्लूफेनाजिन जिसको हम केवल IM दे सकते हैं, और इसकी डोज होती है 25 to 50 mg 1 to 3 वीक्स, यानी कि 1 से 3 सप्ताह तक हम इसको देते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स। नेक्स्ट जो आती है आपकी एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अंदर आपकी आती है पहली कोलेजापाइन, जिसको हम ओरली देते हैं, और जिसकी डोज होती है 25 से 450 mg पर डे। दूसरी आती है आपकी रेस्पेरिडोन, इसको भी हम ओरली देते हैं, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 to 10 mg पर डे। और जो तीसरी जो ड्रग्स आती है ओलेंजीपाइन, जिसको हम ओरली देते हैं, और इसकी डोज होती है 10 to 20 mg पर डे। तो इसमें नोट देके मैंने बताया है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स आर नाउ यूज लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स को क्या है कि हम बहुत कम यूज़ में लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओनली पार्शियल इफ़िशियंसी एंड एडवर्स इफ़ेक्ट, क्योंकि इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट है और जो इसकी एफिशिएंसी है वो आंशिक होती है, यानी कि ज़्यादा प्रभाव ये नहीं डालती है। इसके अलावा एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स जो है वो क्या करती है, साइन एंड सिम्टम्स की जो वाइडर रेंज होती है उसको क्या है कि कंट्रोल करती है देन कन्वेंशनल एजेंट्स की अपेक्षा। तो इसलिए क्या है कि हम जो एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स है इसका उपयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अदर ड्रग्स के बारे में। तो एंटी साइकोटिक्स
जो हम देते हैं पेशेंट को, तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी पार्किंसनिज्म जो ड्रग्स होती हैं वो हम देते हैं, जो क्या करती है, टू ट्रीट EPS यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करती है। नेक्स्ट आते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, आपके डिप्रेसिव जो एपिसोड्स होते हैं उसको क्या है कि कंट्रोल करती है, उसको ट्रीट करती है। तीसरी ड्रग्स आती है आपकी मूड स्टेबलाइजर्स, जो क्या करती है, आपके अफेक्ट और इमोशंस को कंट्रोल करती है। चौथी जो ड्रग्स आती है आपकी बेंजोडाइजेपाइन, जो क्या करती है, आपकी एंजाइटी को ट्रीट करती है। तो ये तो हो गई आपकी फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में हमने पढ़ा था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिसमें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा जो अदर ड्रग्स हमने इसके बारे में पढ़ी थी वो है एंटी पार्किंसंस ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजर्स और बेंजोडाइजेपाइन। तो ये तो होगी हमारी फार्मेकोथेरेपी। नेक्स्ट जो आती है आपकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी इसको हम ECT भी बोलते हैं। तो इसका इंडिकेशंस क्या हैं, सिजोफ्रेनिया के अंदर ECT का जो इंडिकेशंस है वो है आपके केटाटोनिक स्टूपर्स, अनकंट्रोल केटाटोनिक एक्साइटमेंट, सीवियर साइड इफेक्ट विद ड्रग्स एंड यूजुअली 8 to 12 ECT आर नीडेड 3 times a week। यानी कि जो सिजोफ्रेनिया है उसके अंदर जो ECT है उसके हम कब कब दे सकते हैं, क्या इंडिकेशन होता है, जिसमें इंडिकेशन होता है आपका केटाटोनिक स्टूपर, यानी कि जो केटाटोनिक स्टूपर्स जो कंडीशंस आती है सिजोफ्रेनिया की उसमें हम ECT दे सकते हैं। इसके अलावा अनकंट्रोल केटाटोनिक एक्साइटमेंट, यानी केटाटोनिक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहे हैं तो हम ECT दे सकते हैं। इसके अलावा यदि हम ड्रग्स ले रहे हैं और उसका सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हमको आ रहे हैं तो भी हम क्या है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा 8 से 12 जो ECT है वो आवश्यक होती है इसके अंदर, और इसको क्या है कि एक सप्ताह में हम केवल 3 बार ही दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ECT। सेकंड जो ट्रीटमेंट आता है आपका आता है साइकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में। तो साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है उसके अंदर मेनली हम क्या करते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं। ग्रुप थेरेपी जिसके अंदर यूज़फुल फॉर द सोशल इंटरेक्शन, जो क्या करती है, जो सोशल जो इंटरेक्शन है वो क्या है कि करती है, सही तरीके से समाज के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन किया जा सकता है वो ग्रुप थेरेपी के माध्यम से उसकी नई नई टेक्निक्स के ज़रिए पेशेंट्स को बताया जाता है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी हम देते हैं। बिहेवियर थेरेपी क्या करती है, जो आपके पाइजेरिया जो बिहेवियर है, यानी कि एक विचित्र प्रकार का जो बिहेवियर है, डिस्टर्बिंग जो बिहेवियर है, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और क्या करती है, आपका जो अडेप्टिव यानी जो अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अपनी टेक्निक्स के ज़रिए क्या है कि इंक्रीज़ करती है। तीसरी जो थेरेपी आती है आपकी कॉग्निटिव थेरेपी। इसका उपयोग क्या करते हैं, इसमें जो कॉग्निटिव जो डिसऑर्डेशंस है, कॉग्निटिव डिसऑर्डेशन जैसे कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और जो थॉट ब्लॉक हो जाता है आपका, जो आपका कंसंट्रेशंस है ना, जजमेंट है, मेमोरी है, तो ये क्या है आपके कॉग्निटिव के अंदर आती है। तो ये क्या है कि डिस्टॉर्टेशंस हो जाती हैं इसके अंदर, तो उसको क्या करती है, ये रिड्यूस करती है, ठीक है। एंड करेक्टिंग जजमेंट, और आपकी जो जजमेंट है उसको क्या है कि करेक्ट करती है। नेक्स्ट आती है आपकी सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग जिसके अंदर सोशल स्किल ट्रेनिंग एड्रेस बिहेवियर सच एज पुअर आई कॉन्टैक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन। सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी कि समाज में रहने के लिए जो स्किल्स की आवश्यकता होती है उसकी क्या है कि पेशेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे समाज के अंदर रहना चाहिए, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स होती है वो सोशल स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। जैसे कि पुअर आई कॉन्टैक्ट, यदि आई कॉन्टैक्ट उसका पुअर है तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सके, फेशियल एक्सप्रेशन उसके ओड हो रहे हैं तो वो उसको सिखाया जाए उसके बारे में। नेक्स्ट आती है आपकी फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी क्या करती है, यूज टू एजुकेट अबाउट सिजोफ्रेनिया। फैमिली थेरेपी के माध्यम से सिजोफ्रेनिया के बारे में एजुकेट
किया जाता है फैमिली में जाकर के। फैमिली की जो मेंबर्स हैं उन सभी को क्या है कि बताया जाता है सिजोफ्रेनिया क्या है, क्या इसकी एटियोलॉजी है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं उनको जा कर के हम बताते हैं। इसके अलावा टॉट टू डिक्रीज़ फैमिली टेंशन, और जो फैमिलीज़ में जो टेंशन्स डेवलप होती हैं उसको किस तरीके से हम डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी क्या है कि उनको वहाँ पर बताया जाता है। तो ये हो गई आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो इस तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 चरणों में ख़त्म होता है। ये पहला आता है आपका फार्माकोथेरेपी, दूसरा हमने पढ़ा था ईसीटी, और तीसरा था हमारा साइकोलॉजिकल थेरेपी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।